चलिए दोस्तों, चले आते हैं अगला सवाल पे। हम लोग का रिलेशन का ही कंटिन्यूएशन चल रहा है। तो देख लेते हैं अब नया एक रिलेशनशिप क्या है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये वाला सवाल है इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर। अभी तक हम लोग जो कर रहे थे काम, वहां पे हम लोग को रिफ्लेक्सिव होगा कि सिमेट्रिक होगा कि ट्रांजिटिव होगा, ये चेक करने के लिए बताया जा रहा था। अभी ये बोल दिया गया है कि रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं, वो हम लोग को चेक करना है। एक्चुअली रिलेशन का टोटल फेनोमेना आपका रहेगा वही सेम तीन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। कोई रिलेशन अगर तीनों के तीनों को ही सेटिस्फाई करता है तब उस रिलेशनशिप को कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। सिर्फ सिमेट्रिक हुआ के ट्रांजिटिव हुआ के रिफ्लेक्सिव हुआ, कोई दूसरा नहीं हुआ, तब उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बोल पाएंगे। तीनों के तीनों ही सेटिस्फाई होने हैं, मतलब रिफ्लेक्सिव भी होना है, सिमेट्रिक भी होना है, ट्रांजिटिव भी होना है। तीनों के तीनों अगर हुए तब उस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलते हैं सवाल को देख लेते हैं क्या होता है ना। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी, a minus b is divisible by 3 and a comma b belongs to z, z मतलब इंटीजर, is an equivalence relation। तो यहाँ पे एक कंडीशन हम लोग को दे दिया गया है a माइनस बी, जो रिजल्ट हमारा क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। और ये भी क्या हो सकता है ना, कोई भी इंटीजर। इंटीजर होने का क्या फायदा रहता है ना, उसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, उसका वैल्यू नेगेटिव भी ले सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, वो कौन से कंडीशन में ना, अगर इंटीजर हुआ तो। लेकिन इंटीजर में हम लोग फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं ले सकते। तो यहाँ पे ए बी हम लोग का क्या बोला था, बिलोंग्स टू जेड, मतलब इंटीजर बोल दिया गया था। तो ए का वैल्यू बी का वैल्यू पॉजिटिव भी लिया जा सकता है, नेगेटिव भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। तो पहला क्या चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या प्रोसेसिंग्स बताए थे, दोनों एलिमेंट हमारा सेम होना चाहिए, मतलब ए माइनस ए का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, एंड जीरो इज डिविजिबल बाई 3, उसका आंसर जीरो ही आ जाएगा। तो हमारा जो क्राइटेरिया था ए माइनस बी का रिजल्ट क्या होना है, डिविजिबल बाई 3 होना है, वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो जा रहा है। मतलब क्या आ जाएगा ना, ए कॉमा ए इज डिविजिबल बाई 3, सो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो आर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव। ये वाला रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया। अब चले आते हैं सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक क्या बोल रहा है ना, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो उसका मतलब क्या हुआ ना, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। इसको हम लोग एक इंटीजर p से डिनोट कर रहे हैं, मतलब a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा 3p। p एक फैक्टर है, उसका वैल्यू एक इंटीजर होगा। तो हम लोग को सिमेट्री में क्या चेक करना था, अगर a कॉमा बी हो रहा है तो b कॉमा ए भी क्या होना है, सेटिस्फाई होना है। तो a कॉमा बी इक्वल्स टू अगर 3p होगा तो b कॉमा ए इक्वल्स टू क्या होगा 3 इंटू माइनस पी, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे b आगे आ गया इसलिए उसका साइन अल्टर हो गया। तो फिर भी वो क्या हो रहा है, 3 से तो डिविजिबल हो रहा है। और हम लोगों को बोल दिया गया था कि ए बी दोनों ही बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर है। p को भी हम लोगों ने इंटीजर ही बोला है, तो इसका पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही वैल्यू हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या आ गया ना, b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो a कॉमा बी भी बिलोंग्स टू आर था, b कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर हो गया, मतलब आर इज सिमेट्रिक। आर को हम लोग सिमेट्रिक कह सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, दो कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया है। अब सिर्फ तीसरा बचा हुआ है ट्रांजिटिव, वो भी अगर हो जाएगा तो इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। तो देख लेते हैं ट्रांजिटिव होता है कि नहीं। तो क्या कंडीशन रखते हैं ना, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी दोनों ही बिलोंग्स टू आर है, मतलब ए कॉमा बी ये रिजल्ट भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा, बी कॉमा सी का उसका रिजल्ट भी 3 से डिविजिबल होगा। तो ए माइनस बी को हम लोग 3p और b माइनस सी को हम लोग 3q पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे p और q दोनों क्या होंगे, बिलोंग्स टू z, ये इंटीजर है। अब दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो क्या होगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 3p प्लस 3q। अब देखो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा रहा ना, a माइनस सी, दोनों के पास से 3 कॉमन रहा, तो क्या हो गया p प्लस क्यू। अब p और q दोनों इंटीजर था, तो p प्लस क्यू का रिजल्ट भी क्या होगा, एक इंटीजर ही आएगा। इसको हम लोग पकड़ लेते हैं r। तो रिलेशनशिप क्या आ गया, a माइनस सी इक्वल टू 3r। ये भी देखो माइनस का रिजल्ट 3 से क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है, मतलब ए सी भी डिविजिबल बाई 3, तो ए सी बिलोंग्स टू आर। ये क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। ट्रांजिटिव में क्या रूल्स था, ए बी भी सेटिस्फाई तो है ही, बी सी भी सेटिस्फाई है, ए सी भी सेटिस्फाई होना चाहिए, जो यहाँ पे ए सी सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब हम आर को ट्रांजिटिव बोल सकते हैं। तो ये वाला रिलेशन हमारा
रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तीनों के तीनों वहां पे सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तीनों के तीनों रिलेशन अगर सेटिस्फाई होगा तभी हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। चलिए दोस्तों, चले आते हैं अगला सवाल को लेके। वही चीज हम लोग को चेकिंग यहाँ पर भी करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं होगा। क्या था सवाल देख ले। सो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट जेड ऑफ इंटीजर गिवन बाय आर a comma b 2 divides a minus b is an equivalence relation। a minus b को 2 से डिवाइड होना है। अगर होगा तो इस रिलेशनशिप को हमको देखना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं। और r किसमें बिलोंग्स करेगा ना, z में। z क्या है ना, इंटीजर है, तो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू इसके लिए टेकन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे होता है। तो पहला था हमारा रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी में क्या था ना, a माइनस ए जीरो होता है, तो उसका प्रोडक्ट 2 होगा, तो आंसर में क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। अब बोले डिवाइड्स, बोले थे प्रोडक्ट दिखाएं, डिवाइड्स करना मल्टीप्लाई करना मैटर एक ही जगह पे आ जाएगा। अगर डिवाइड्स भी लिखेंगे तो भी आंसर क्या होगा, 0 ही आएगा। तो ये वाला रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसको हम लोग मल्टीप्लाई ना लिख के अगर डिवाइड भी बताएंगे तो 0 डिवाइडेड 2 भी क्या रिजल्ट होता है, 0 ही होता है, कोई डिफरेंसेस यहाँ पे आता नहीं है। मतलब ये डिविजिबल हो जाएगा। डिविजिबल हो जाएगा मतलब ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। हो गया। नेक्स्ट क्या है, सिमेट्री। सिमेट्री में a, b बिलोंग्स टू r था, मतलब a माइनस बी बाई 2 इक्वल्स टू क्या था, एक वैल्यू हम लोग पकड़ लेते हैं p। डिविजिबल है इसलिए इसको p पकड़ लिया। p क्या होगा ना, बिलोंग्स टू z, क्योंकि हमारा इंटीजर में बताया गया था p को भी क्या होना है, इंटीजर होना है। अब चेक करना क्या था सिमेट्री के लिए, a माइनस बी तो सेटिस्फाई है ही, b माइनस ए सेटिस्फाई होगा कि नहीं। तो अगर हम लोग a माइनस बी की जगह पे b माइनस ए बाई 2 लिखेंगे तो p की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस p। तो माइनस p भी तो बिलोंग्स टू z ही है, क्योंकि इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं। तो ये डिवाइड्स हो जाएगा 2 से, मतलब ये कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है, तो r क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब बचा रहा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिविटी में क्या देखेंगे ना, a कॉमा b बिलोंग्स टू r है, b कॉमा c भी बिलोंग्स टू r है, मतलब a कॉमा b दैट इज a माइनस b बाई 2 क्या होगा, p पकड़ लिए, b माइनस c बाई 2 को हम लोग q पकड़ लिए, क्योंकि रिजल्ट अलग हो सकता है, डिविजिबल होना है इसे। तो यहाँ पे p और q दोनों ही बिलोंग्स टू क्या होंगे, z होंगे। अब दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो एलसीएम 2 आ जाएगा, तो a माइनस b प्लस b माइनस c इक्वल्स टू p प्लस q। b कैंसिल हो गया, तो a माइनस c बाई 2 इक्वल्स टू p प्लस q। तो p और q दोनों z में बिलोंग्स था, तो p प्लस q का रिजल्ट भी क्या होगा, बिलोंग्स टू z, मतलब ये भी 2 से क्या होगा, डिवाइड्स होगा। तो तीनों के तीनों कंडीशन ही सेटिस्फाई आ गए, तो यार क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो ये रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, ट्रांजिटिव भी है, तो तीनों के तीनों मिला के ये बन गया एक इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसे करके हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, चले आते हैं अगला सवाल को लेके। अगला सवाल क्या है ना, प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन जेड डिफाइंड बाय a comma b belongs to r equivalence a minus b is divisible by 5 is an equivalent relation on z। तो एक रिलेशनशिप हम लोग को दिया गया है कि a माइनस बी डिविजिबल बाई क्या होगा, 5 होगा। तो ये रिलेशन क्या होगा, हमारे लिए इक्विवेलेंस होगा कि नहीं होगा, ये चेक करना है। तो लास्ट बार भी हम लोग डिविजिबल बाई 2 में देखे हैं, तो जो ट्रिक्स हम लोग वहां पे फॉलो किए हैं यहाँ पर भी सिमिलर ट्रिक्स से हम लोग फॉलो करेंगे। क्या रहेगा ना, रिफ्लेक्सिविटी में a माइनस है दैट इज 0 हो जाएगा, 0 डिविजिबल बाई 5, तो ये हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। अब ऑन जेड, जेड मतलब क्या था ना, इंटीजर था। इंटीजर पकड़ना मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन कोई फ्रैक्शन या डेसिमल वैल्यू या रूट का कोई वैल्यू हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ऐसा कंडीशन अगर रहा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव शो कर देगा। सिमेट्री में क्या था ना, a माइनस बी होना चाहिए था बिलोंग्स टू r, मतलब a माइनस बी होगा 5p, p एक इंटीजर वैल्यू है। अब इसको b माइनस ए करेंगे तो फी क्या 5 इंटू माइनस पी हो जाएगा। माइनस पी भी क्या है, बिलोंग्स टू जेड है, क्योंकि इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू हो सकते हैं, मतलब b माइनस ए भी डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा। तो ये हमारा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, तो r क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया z के ऊपर। तो देखो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, तरीके में कोई चेंजेस नहीं है। लास्ट वाला जैसे कि है 2 का डिविजिबल, 3 का डिविजिबल 5, सिर्फ नंबर को चेंज कर देना है, प्रोसेसिंग सेम रह जाएगा। यहाँ पर भी देखिए ट्रांसिटिविटी में क्या होगा, ए बी और बी सी
ये बी सी होगा, क्या रहेगा, बिलोंग्स टू आर रहेगा। तो क्या होगा ना, a माइनस बी इक्वल्स टू 5p और b माइनस सी इक्वल्स टू 5q, क्योंकि दोनों ही डिविजिबल बाय 5 है और p और q कोई इंटीजर वैल्यू होंगे, इसे बिलोंग्स टू z बोल दिया। अब दोनों को ऐड कर दिए तो क्या आ जाएगा ना, a माइनस सी इक्वल्स टू 5 कॉमन लेंगे तो p प्लस q। तो p और q अगर z होगा तो p प्लस q का भी रिजल्ट क्या होगा, कोई z इंटीजर ही होगा। तो a माइनस सी भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ से हमारा तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, मतलब r इज ट्रांजिटिव ऑन z। तो बता ही चुके हैं इक्विवेलेंस होने में क्या होना है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव, तीनों के तीनों अगर होंगे तो उस रिलेशनशिप को हम लोग इक्विवेलेंस बोल सकेंगे। तो ये तीनों के तीनों हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये रिलेशन हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। चलिए दोस्तों, चले आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल क्या है ना, लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर्स so that the relation r equals to a comma b such that a comma b belongs to z and a plus b is even is an equivalent relation on z। तो क्या है सवाल में ना, दो एलिमेंट दिए गए हैं a और b, ये क्या बिलोंग्स करेंगे ना, z में बिलोंग्स करेंगे, मतलब इंटीजर होगा। और ये जो a प्लस बी समेशन का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, इवन होगा। तो इवन नंबर किसको कहते हैं ना, जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है उसी को इवन नंबर कहते हैं। मतलब हम लोग को चेक करना है ये सभी कंडीशन में 2 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, अगर होगा तो एक इवन नंबर हो जाएगा। डिविजिबल बाय 2 का मतलब क्या होगा, मतलब 2 फैक्टर में रहना है। तो देख लेते हैं। तो पहला है रिफ्लेक्सिविटी, क्या है ना, a कॉमा a होगा, तो a प्लस a इक्वल्स टू क्या होगा, 2a। तो देखो रिजल्टेंट में 2 फैक्टर है, मतलब इट इज डिविजिबल बाय 2, सो इट इज इवन। so a कॉमा a बिलोंग्स टू r, तो r क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सेम नंबर है, सेम चीज को ऐड करेंगे तो 2 का फैक्टर में ही आ जाता है, मतलब एक इवन नंबर। कोई भी नंबर आप लोग पकड़ लीजिए, 1 2 3 4, देखो दोनों को ऐड करने से वो हमेशा क्या होगा, 2 से डिविजिबल ही होगा, मतलब वो एक इवन नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से r हो गया रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में क्या था ना, a कॉमा b बिलोंग्स टू r, मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू क्या पकड़ लिए, 2c। c बिलोंग्स टू क्या है ना, z है कि इंटीजर पकड़ लिए। तो इसको अगर b प्लस a बोलेंगे तब भी क्या रहेगा, 2c ही रहेगा। a प्लस बी का रिजल्ट और b प्लस a का रिजल्ट सेम ही होता है, मतलब 2c, मतलब ये 2 फैक्टर हो गया। तो b कॉमा a क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर हो जाएगा, आ जाएगा समेशन। तो b कॉमा a बिलोंग्स टू r, r इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। b प्लस a प्लस बी, दोनों का रिजल्ट ही क्या होता है, सेम होता है कोई भी इंटीजर के लिए। तो यहाँ पे हम लोग ये इसको इवन नंबर मिल जाएगा, और इवन नंबर होने से हमारा रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग इसको सिमेट्रिक कह सकते हैं। तो r क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव देखते हैं। तो क्या था ना, लेट कर लेते हैं a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r। तो a कॉमा b मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू 2p, इवन नंबर होने के लिए इसका फैक्टर 2 रहना चाहिए। b प्लस c इक्वल्स टू 2q, यहाँ पर भी 2 रहना चाहिए। यहाँ पे p और q क्या होंगे, बिलोंग्स टू z। अब दोनों को ऐड करेंगे, क्या आएगा, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 2p प्लस 2q। अब यहाँ पे देखो b प्लस बी क्या होगा, 2b, उसको उस साइड भेज देते हैं। तो a प्लस सी क्या आ गया, 2p प्लस 2q माइनस 2b। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो a प्लस सी इक्वल्स टू 2 इंटू पी प्लस क्यू माइनस बी। p q b बिलोंग्स टू क्या होंगे, z। अब फैक्टर हमारा 2 आ गया, मतलब ये a प्लस सी का रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, क्योंकि 2 से डिविजिबल होगा। तो a प्लस सी भी क्या है, इवन। तो यहाँ से r हमारा क्या आ गया, ट्रांजिटिव आ गया, क्योंकि ए बी बी सी ऑलरेडी इवन था, ए सी भी क्या हो गया, इवन में आ गया, मतलब ये ट्रांजिटिविटी को एस्टेब्लिश करता है। तो यहाँ पे रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव हो गया। तो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी मिल गया, सिमेट्रिक भी मिल गया, ट्रांजिटिव भी मिल गया, मतलब ये रिलेशन क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है।